Students, I am starting the next part of power sharing. Today's topic is why power sharing is desirable. मतलब पावर शेयरिंग शक्ति का बंटवारा क्यों ज़रूरी है। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो वहाँ सिविल वॉर हुआ। बेल्जियम में फ्रेंच, जर्मन, डच लोगों को पावर शेयरिंग की गई तो वहाँ पर एकोमोडेशन अच्छे से हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स we can conclude with some things, some points, some facts that why power sharing is desirable. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो आप साइड हेडिंग लिखेंगे इसकी, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। वाई? बिकॉज इफ यू विल नॉट डू द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स then it will create the problems like it happened in Sri Lanka. So it is necessary for the government to distribute the power, to share the power among the different social groups, language groups, religious groups, so that everybody can be accommodated. दूसरा इसमें रीज़न हम दे सकते हैं पावर शेयरिंग के लिए कि ये क्यों ज़रूरी है। Since conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो आप साइड हेडिंग लिखेंगे to ensure the political order. To ensure the political order, power sharing is must. It means that if you want full political stability, means if government don't want any type of disruption, any type of violence in the country, in that case they had to share the power. Why? Because in that scenario nobody will do the violence. If everybody gets the opportunity, if everybody gets the opportunity in the government also, like in India also, you can take the example. In Indian government there are so many people who are having the ministers post from different backgrounds, different religion, different areas, different states, different language speaking people. तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन यदि इसमें एक ही ग्रुप के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, एक ही धर्म के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी और सरकार गिर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग की जाए। तो ये पहला जो रीजन हुआ ये कहलाएगा प्रूडेंशियल रीजन। ये नीचे लिखा हुआ देखिए यहाँ पर प्रूडेंशियल। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल। और जो सेकंड रीजन है, जो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ, ये है मोरल रीजन। यहाँ लिखा हुआ है एंड सेकंड मोरल। तो ये जो रीजन पढ़ने वाला हूँ मैं, ये मोरल रीजन है। आप साइड हेडिंग लिखेंगे, पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स पावर शेयरिंग जो है लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए पावर शेयरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? तो क्यों लोकतंत्र की आत्मा है पावर शेयरिंग? बिकॉज इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल पीपल ऑफ द कंट्री, वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी एरिया, पुअर, रिच। तो ये ज़रूरी है कि जिन सब लोगों ने सरकार को चुना है उन सब लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ज़रूर की जाए। ये एक मोरल फैक्टर है। सिंपल सी बात है। आपने जिन लोगों से सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई है, आपको उनको सरकार में शामिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो मॉरलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पावर शेयरिंग करने का दूसरा रीज़न क्या है? मोरल रीज़न है, जो यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैंने डिस्क्राइब किया अभी। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। इसको होमवर्क में करना है। आगे आती है बात, इसमें दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे खलील्स डायलेमा, ये आप पढ़िएगा इसी पाठशाला एप्लीकेशन से। अब बात आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या
डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको भी आप होमवर्क साइड में करेंगे। तो पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं? तो पावर शेयरिंग का पहला फॉर्म है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये साइड हेडिंग आएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स, गवर्नमेंट किन किन ऑर्गन से मिलके बनती है? जैसे ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आप जानते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट के भी 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ध्यान रखिएगा इसको आप, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहाँ पर लेजिस्लेचर से मतलब पार्लियामेंट से है, जो लीगल कानून बनाती है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है, जो इन सारे लॉ को एग्जीक्यूट करती है। और तीसरा जुडिशरी से मतलब हमारा कोर्ट से है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करती है। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज power is shared among different organs of government. In country like India, you can see very clearly that power is shared among these organs clearly. For example, law is only made by the parliament. Government and judiciary cannot intervene in these matters. Another thing, executive means government had to implement the laws मेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है? जैसे RTI कानून है, RTE लॉ है, ये सब पार्लियामेंट ने बनाए। क्लास 8 में भी था, आपने पढ़ा होगा, रोल ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है? सरकार का। सरकार किसके थ्रू ये काम इम्प्लीमेंट कराती है? सिविल सर्वेंट्स के थ्रू, सिविल ऑफिसर्स के थ्रू, जो सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, वो सरकार की योजनाओं को, सरकार के कानून को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो सरकार का काम एग्जीक्यूशन का हो गया। अब बात आती है जुडिशरी के काम की। जुडिशरी क्या काम करती है? इफ़ एनी डिस्प्यूट ऑक्योर्स अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन पर्सन टू पर्सन, बिटवीन स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट, उसको सुलझाने का काम करती है। सरकार को कोई कानून बनाने का आदेश न्यायपालिका कोर्ट्स नहीं दे सकते हैं, वो उनको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट कंपेल टू द गवर्नमेंट और टू द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ। सिमिलरली द गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव एनी चीफ जस्टिस और एनी जस्टिस with their own wishes. There is very difficult process to remove the justice in India. It is very impossible. Once a justice is appointed in India, they are hard to remove. क्लास 9th में लास्ट चैप्टर में था, आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। तो हमारे यहाँ क्लियर है कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग की गई है। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी हमारे यहाँ पावर्स बटी हुई हैं। मीन्स एवरी गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन क्राइटेरिया, ओन राइट्स टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ इन द मैटर्स like currency, like defense, like foreign affairs, the matters which affects the whole country. State government can make the law like toll tax, like entertainment tax, like property, like agriculture, which are having the importance for their particular state. Similarly, the local government means आपका कलेक्टर का रूल और यहाँ पर गांव में सरपंच का रूल, पंचायत का रूल। तो ये अपने हिसाब से अपने लोकल लॉज बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स के बीच में भी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी पावर्स का जो बंटवारा है, शेयरिंग है, बिल्कुल क्लियरली किया गया है। यदि इनमें कोई इंटरवीन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लॉ को माना जाता है। तीसरा है पावर शेयरिंग का टाइप अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मीन्स वाट एवर द सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट इन द कंट्री, in terms of different religion, in terms of language, in terms of gender, in terms of region, the government must share the power among all these social groups to accommodate all these social groups. This is the government's responsibility to provide equal opportunity, equal status and equal opportunity to earn the income to all social groups. चौथा है
पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट के बारे में हम इसी पॉलिटिक्स में आगे पढ़ेंगे। तो पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में करना, प्रेशर ग्रुप के बीच में करना, मूवमेंट्स के बीच में करना। पॉलिटिकल पार्टी आप जानते हैं, कोई आज सिंगल एक पार्टी गवर्नमेंट बनाने बड़ी मुश्किल होती है। अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है इसने 2 बार से सिंगल मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन इसके पहले तक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैड टू मेक द गवर्नमेंट, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। तो कई राज्यों में, जैसे आप बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप किसका? टीचर्स का प्रेशर ग्रुप हो गया, लॉयर्स का प्रेशर ग्रुप हो गया, वर्कर्स का प्रेशर ग्रुप्स हो गया। प्रेशर ग्रुप मीन्स ऐसा ग्रुप जो प्रेशर डाले अपनी बातों को मनवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर। और मूवमेंट्स, जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, ऐसे कई सारे आंदोलन देश में होते रहते हैं। तो पावर शेयरिंग इन सबके बीच में की जाती है। किसी एक व्यक्ति के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर नहीं रहती है। हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शेयरिंग है, मतलब सत्ता का बंटवारा सबके बीच में किया गया है। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। तो लेसन ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करेंगे। कल हम इसी को एक बार रिवाइज करके डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।